आज मैं आप लोगों के लिए एक ही वीडियो में दो कहानियां लेकर आया हूं। चलो स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। तारीख थी 25 जुलाई 2008। एक थॉमस ब्रायन नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी क्रिस्टीना के साथ एक रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा था। हाल ही में इन दोनों ने अभी खाना खाया था। खाना खाकर ये रेस्टोरेंट से बाहर आ चुके थे। ये दोनों साथ में खड़े समुद्र की तरफ देख रहे थे। रात का टाइम हो चुका था और ये दोनों वेल्स के एक छोटे से गांव में थे जहां पर ये दोनों खड़े थे, क्योंकि इन्होंने अब प्लान किया था कि ये दोनों बाहर घूम कर आएंगे। और जो ये थॉमस था, ये अपनी पत्नी क्रिस्टीना को बड़े प्यार से देखे जा रहा था, क्योंकि इसकी पत्नी बहुत बड़े खतरे से अभी बाहर आई थी। हाल ही में इसकी पत्नी को कैंसर के सिम्टम्स आ रहे थे। थॉमस को लगा कि शायद क्रिस्टीना को अब कैंसर हो चुका है, जिसके ट्रीटमेंट के लिए, इसकी टेस्टिंग करवाने के लिए ये इसको हॉस्पिटल में लेकर गया था। काफ़ी दिन वहाँ पर इसकी टेस्टिंग चली, जिससे ये पता चला कि इसको कैंसर नहीं है। तब इन दोनों ने राहत की सांस ली और अब इन दोनों ने फैसला किया था कि अब जो छुट्टियां होंगी उन छुट्टियों में ये पूरे ब्रिटेन को घूम कर आएंगे। और इसी वजह से अब छुट्टियों के अंदर ये दोनों अब वेल्स शहर में आते हैं। यहाँ पर इन्होंने खाना खाया और एक कैंपर वैन को खरीद लिया, ताकि इस कैंपर वैन के अंदर बैठकर ये पूरे ब्रिटेन को घूम सके। और अब 25 जुलाई को ये वेल्स के छोटे से गांव में खड़े थे और यहीं पर अब ये घूमने बाहर निकल जाते हैं। समुद्र के किनारे ये दोनों टहलते रहते हैं। पूरी रात ऐसे ही निकल जाती है और सुबह के 4 बज चुके थे। सुबह के 4 बजे अब ये बहुत ज़्यादा थक चुके थे, जिसकी वजह से इन दोनों ने सोने का फैसला किया। और सोने के लिए इनके पास कैंपर वैन थी, उसी में इनका बिस्तर लगा हुआ था। जिसके बाद ये दोनों आकर इस कैंपर वैन के अंदर सो जाते हैं। लेकिन सोने के थोड़ी देर बाद जो ये थॉमस था, इसकी एकदम से आंख खुल जाती है और ये वैन के अंदर ही सीधा बैठ जाता है। बैठने के बाद ये एकदम से भौचक्का हो गया कि इसकी नींद क्यों खुल गई है। वैसे तो इसकी आंखों के सामने बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ था, जिसके बाद इसने ध्यान लगाया कि जो इसकी कैंपर वैन है उसके बाहर एक शख्स खड़ा है, जिसने पूरी तरह से ऊपर से नीचे तक काले कपड़े पहने हुए हैं और वो इसकी पत्नी क्रिस्टीना के पास में खड़ा है। वो इसके ऊपर हमला करने ही वाला था और तभी जो ये थॉमस था, ये उसके ऊपर टूट पड़ता है। उसने उसकी गर्दन को पकड़ लिया और उसको पूरी जोर से उसको दबाने लगा। और जिस व्यक्ति को थॉमस ने पकड़ा था, वो भी बहुत ज्यादा जद्दोजहद कर रहा था अपने आप को छुड़वाने की, लेकिन थॉमस ने अपना पूरा जोर लगा रखा था, उसको वो छोड़ ही नहीं रहा था। काफी देर तक उसकी गर्दन को दबाए रखने की वजह से वो धीरे धीरे अब शांत हो गया। अब जैसे ही थॉमस ने उसे देखा, उसकी मौत हो चुकी थी। उसकी मौत होने के बाद थॉमस अब वैन से बाहर निकलता है। उसने पुलिस वालों के पास फ़ोन किया और थोड़ी देर बाद पुलिस वाले भी वहां पर पहुंच चुके थे। सुबह का टाइम हो चुका था, दिन भी निकल चुका था। पुलिस वाले जब वहां पर आए, उन्होंने देखा कि जो ये थॉमस है वो बिल्कुल सहमा हुआ खड़ा था। और जो ये पुलिस वाले आए थे, इन्होंने थॉमस से कुछ बात करने की कोशिश की, लेकिन थॉमस कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। उसे बहुत बड़ा झटका लगा था। जिसके बाद उन पुलिस वालों में से एक पुलिस वाला उस कैंपर वैन की तरफ जाता है। उसने गेट खोला और अंदर की तरफ देखा। वो भी देखकर हैरान था, क्योंकि अंदर कोई हमलावर था ही नहीं, बल्कि थॉमस की पत्नी ही वहां पर मर्द पड़ी थी। यानी कि उसने अपनी ही पत्नी को मार डाला था। और आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि थॉमस ने अपनी पत्नी को ही क्यों मार डाला, क्योंकि थॉमस को नींद में चलने की आदत थी और घर पर जब ये दोनों रहा करते तो थॉमस को अलग बेड पर सुलाया करती ये क्रिस्टीना और खुद अलग बेड पर सोया करती, क्योंकि इसको रात में चलने की बीमारी थी और इसी वजह से ये दोनों अलग अलग सोया करते। लेकिन अब जब ये दोनों बाहर घूमने आए थे तो इन दोनों को एक साथ ही इस कैंपर वैन के अंदर सोना पड़ गया। और इसी दौरान अब इसको रात में चलने की बीमारी थी, उसी वजह से ये उठता है और इसको ये ऐसा लगा कि जैसे इसकी पत्नी पर कोई हमला कर रहा है, और ये अपनी पत्नी का ही गला दबा देता है और उसकी मौत हो जाती है। और थॉमस वहां पर इतना ज्यादा दुखी लग रहा था, जैसे कि उसे अपने किए पर पछतावा था कि उसने अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी। पुलिस वालों ने उसे पकड़ लिया, लेकिन उसने कोई भी अपनी सफाई नहीं दी, उसने कुछ भी नहीं कहा, बस वो पुलिस वालों के साथ चला गया। जिसके बाद 2009 में जब उसे अदालत में पेश किया गया, जो वहां के जज थे, उन्होंने इसको देखकर, इसकी बात को सुनकर इसे सजा मुक्त कर दिया। इसको कोई भी सजा नहीं दी, क्योंकि इसकी कोई भी गलती नहीं थी। इसकी गलती बस इतनी थी कि इसको नींद में चलने
चलने की बीमारी थी और उसी वजह से इसने अपनी पत्नी को खो दिया था। और जज साहब भी अब इसकी हालत को देखकर इसकी फीलिंग्स को समझ रहे थे कि इसको अपने किए पर बहुत ज्यादा पछतावा है, ये बहुत ज्यादा शर्मिंदा है, जिसकी वजह से इसे छोड़ दिया जाता है क्योंकि ये अपनी पत्नी की याद में अब ऐसे ही जीता रहेगा। और अब आते हैं अपनी दूसरी स्टोरी पर। जनवरी 2016 में एक लड़की जिसका नाम लोरेन था, जो कि 45 साल की थी, वो अपने ऑफिस में, जो कि उसका वेस्ट वर्जीनिया में ऑफिस था, उसके अंदर वो मैनेजर थी। वो वहाँ पर एंटर करती है, अपने कैबिन में जाती है, वहाँ पर जाकर अपना पर्स, अपनी सिगरेट और अपना फ़ोन टेबल पर रख देती है और वहाँ पर बैठकर वो अपना काम करने लगती है। आज उसका मूड कुछ ज़्यादा ही अच्छा था क्योंकि आज शुक्रवार का दिन था, अगला दिन शनिवार था। शनिवार को इन दोनों को, यानी कि इसको और इसके पति को बाहर घूमने के लिए जाना था। और जो इसका पति है उसका नाम डैन है। डैन और लोरा के 3 बच्चे हैं, जिसमें से एक बेटा है और 2 बेटियां, और ये तीनों अब बड़े हो चुके हैं और ये तीनों ही अपने माता पिता से अलग रहा करते। और संडे के दिन इन्होंने ये फैसला किया हुआ था कि संडे को ये सारे के सारे इनके घर पर इकट्ठा होंगे और लोरेन उन सब के लिए खाना बनाएगी। ये एक साथ खाना खाएंगे, शाम तक वहीं पर रुकेंगे और सुबह अपने अपने काम पर चले जाएंगे। और यही सब सोचकर ये बहुत ही ज्यादा अच्छे मूड में थी। और अब लोरेन ने अपना लैपटॉप ऑन किया, उसके अंदर वो अपना शेड्यूल देखने लगी कि आज उसको क्या क्या काम करना है। अब उसने जैसे अपना काम देखा, उसके अंदर वो बहुत ही ज़्यादा बिजी रहने वाली थी, रात तक वो फ्री नहीं हो पाती। और उसको तो शाम तक ही फ्री होना था क्योंकि शाम के टाइम पे उसने ये रूटीन बना रखा था कि वो बाहर घूमने के लिए पार्क के अंदर जाया करती, क्योंकि ऐसा करने के लिए उसके डॉक्टर ने उसको ये सलाह दी थी। क्योंकि जो ये लोरेन थी ये बहुत ज़्यादा स्मोकिंग किया करती, जिसकी वजह से इसका जो ब्लड था वो बहुत ही ज्यादा गाढ़ा हो चुका था और इसी वजह से इसको हार्ट की भी प्रॉब्लम हो सकती थी और साथ में इसके ब्लड में ऑक्सीजन की भी कमी थी, जिसकी वजह से डॉक्टरों ने इसे कहा था कि तुम शाम के टाइम पर वॉकिंग किया करो। और अगर ये ऐसा नहीं करती तो इसके पैरों में भी दर्द रहना शुरू हो सकता है, इसको चलने में भी दिक्कत आ सकती है और इसी वजह से ये शाम के टाइम पर घूमने जाया करती, जिसकी वजह से अब ये अपना काम स्टार्ट कर देती है। जल्दी से जल्दी अपना काम खत्म करना चाहती थी और घूमने के लिए बाहर जाना चाहती थी। और लोरेन के डॉक्टर ने इसको ये सलाह भी दी थी कि तुम्हें दवाइयों की जरूरत नहीं है, तुम अपना खान पान बदल दो, तुम अपनी ये सिगरेट पीने की आदत को छोड़ दो। लेकिन जो ये लोरेन थी, इसने खान पान तो अपना बदल लिया, घूमने का भी इसने फैसला कर लिया, लेकिन इसने अपनी सबसे गंदी आदत जो कि सिगरेट पीने की थी वो नहीं छोड़ी। और अब जब ये अपने ऑफिस में काम कर रही थी कि तभी इसका एक फोन बजता है और जैसे इसने उस नंबर को देखा वो नंबर जाना पहचाना नहीं था, जिसकी वजह से इसने फोन को उठाया ही नहीं। और इसके बाद दोबारा से उसी नंबर से अब लोरेन को फिर से कॉल आती है। तो इसके बाद लोरेन अब उस कॉल को उठाती है और हेलो करते ही दूसरी तरफ से एक शख्स बोलता है और वो कोई और नहीं बल्कि एक पुलिस वाला था। उसने लोरेन से पूछा क्या आप डैन की वाइफ हैं? और ये बात सुनकर लोरेन का दिल बहुत जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अब सहमी आवाज में पुलिस वाले से कहा कि हाँ मैं डैन की वाइफ हूँ। अब उस पुलिस अधिकारी ने लोरेन से कहा कि क्या आपको पता है आपके पति डैन का एक्सीडेंट हो चुका है? ये बात सुनते ही लोरेन का दिमाग खराब हो चुका था, उसका दिल बहुत तेज से धड़कने लगा। उसको अब कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अब जो पुलिस वाला था उसने उसको एड्रेस दे दिया कि इस जगह पर आपके पति का एक्सीडेंट हो चुका है, आप यहाँ पर आ जाए। जिसके बाद लोरेन अपना फोन उठाती है, सीधी गाड़ी की तरफ भागती है, गाड़ी को उठाकर वो एड्रेस पर पहुंचती है जहां पर उसके पति का एक्सीडेंट हो चुका था। अब जैसे ही वो उस रास्ते पर पहुंची वहां पर बहुत तेज भीड़ हो रखी थी, बहुत सारी गाड़ियां, बहुत सारी एम्बुलेंस वहां पर खड़ी हुई थी। जिसके बाद लोरेन वहां पर अपनी गाड़ी को साइड में पार्क करती है, उससे उतरती है और सीधे ही उस भीड़ को हटाते हुए आगे की तरफ बढ़ती है। वो थोड़ा डर भी रही थी लेकिन सब लोगों को वो हटाती जाती है, सब लोग उसको रास्ता भी देते हैं। वो भागकर सीधे ही पुलिस वालों के बीच में जा पहुंची। उसने दूर से देख लिया था कि उसके पति की ही वो गाड़ी है। अब धीरे धीरे वो आगे बढ़ रही थी। उसने देखा कि उसका पति एक जगह पर पड़ा हुआ है और वो बुरी तरह से खून में लहूलुहान है। अब उसके पास जाकर वो उसको गले लगाकर बहुत चीखें मार मार के वहां पर रोना शुरू कर देती है। पुलिस वाले भी अब उसे शांत करवाना चाहते थे लेकिन वो शांत होने का नाम नहीं ले रही थी। जिसके बाद पुलिस वालों ने उसे डैन से थोड़ा अलग किया और उसको शांत करने की कोशिश की। और लोरेन इतना ज्यादा इसलिए रो रही थी क्योंकि लोरेन के पति यानी कि डैन की इस हादसे में मौत हो चुकी थी।
और इसके बाद अब पुलिस वाले लोरेन को अपने साथ ले जाते हैं और साथ में जो डैन था उसको भी अब उन्होंने मुर्दा घर में पहुंचा दिया था। काफी देर तक लोरेन को वहां पर समझाया जाता है, जिसके बाद एक पुलिस वाला लोरेन को अपनी गाड़ी में बैठाकर उसके घर तक उसे छोड़ देता है। अब लोरेन गाड़ी से उतरती है और अपने घर के अंदर जाती है। घर में उसके बेटे और बेटी उसका इंतजार कर रहे थे। लोरेन अब घर के अंदर गई, वो लिविंग रूम में पहुंची, वहां पर उसके बेटा और बेटी बैठे हुए थे। वो देखते ही उसके गले लग गए। उनको भी पता चल गया था कि उनके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। जिसके बाद वो तीनों एक दूसरे के गले लगकर वहां पर रोते हैं और एक दूसरे को समझाते हैं। और इसी दौरान जो ये लोरेन थी, ये रो भी रही थी और ये कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रोते रोते अब इसको ऐसा लग रहा था कि इसकी छाती को किसी ने बहुत जोर से जकड़ लिया है। इसके मुंह से कोई आवाज बाहर ही नहीं निकल रही और इसकी छाती में बहुत ज्यादा पेन होना स्टार्ट हो गया था। जिसके बाद इसने अपने बेटा बेटी से सिर्फ यही बात कही कि मुझे सांस नहीं आ रहा। वो सांस नहीं ले पा रही थी और ना ही कुछ बोल पा रही थी। जिसके बाद उसकी बेटी भागकर अंदर से एक गिलास पानी लाती है, अपनी माँ को देती है, लेकिन उसकी माँ से वो पानी भी नहीं पिया गया। अब जब उनको पता चल गया कि इसकी माँ को सांस नहीं आ रहा, तब उन्होंने इमरजेंसी नंबर पर फोन किया। तभी वहां पर एम्बुलेंस आती है। एम्बुलेंस लोरेन को अपने साथ गाड़ी में बैठाकर उसको हॉस्पिटल में ले जाती है। हॉस्पिटल में ले जाने के बाद डॉक्टर ने उसका चेकअप किया, लेकिन वहां पर उन डॉक्टरों के पास पूरा इंतजाम नहीं था कि इसको वो कैसे स्टेबल करे। इसलिए उन्होंने लोरेन को आगे रेफर कर दिया और लोरेन को मॉर्गन टाउन वेस्ट वर्जीनिया के JW मेमोरियल हॉस्पिटल में ले जाया गया। वहां पर जो डॉक्टर्स थे वो हार्ट स्पेशलिस्ट थे। ये हॉस्पिटल हार्ट के लिए ही माना जाया करता। इस हॉस्पिटल के अंदर हार्ट से रिलेटेड ही यहाँ पर ऑपरेशन वगैरह हुआ करते। और जब लोरेन को इस हॉस्पिटल में लाया गया, उस टाइम पर जो ड्यूटी पर थे वो हार्ट स्पेशलिस्ट ही डॉक्टर थे, जिनका नाम था कोनार्ड फ्लेरिंग। अब इन्होंने लोरेन की जिम्मेदारी को अपने हाथ में ले लिया और साथ में फ्लेरिंग को अब पता चल चुका था कि इसके बेटा और बेटी भी हॉस्पिटल में आए हुए हैं और इनके साथ अभी एक दुर्घटना घटी है, जिसमें थोड़ी देर पहले ही इनके पिता, इन बच्चों के पिता इनको छोड़कर जा चुके हैं और अब इनकी माँ की भी ऐसी हालत है। अब जो डॉक्टर थे वो इन बच्चों को सांत्वना देते हैं और अपना इलाज में लग जाते हैं। और जो डॉक्टर फ्लेरिंग थे, इनको पहले ऐसा ही लगा कि जो ये लोरेन है इनको हार्ट अटैक आया है, क्योंकि हार्ट अटैक के अंदर जो नसें होती है जिससे हार्ट के अंदर जो ब्लड है वो बहता है, वो ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से ये हार्ट अटैक आता है। और डॉक्टर फ्लेरिंग को यही लग रहा था कि जो ये लोरेन है इसके नसों के अंदर ब्लड में कुछ रुकावट आ गई है, जिसकी वजह से ये ब्लड आगे नहीं बढ़ पा रहा और इसको ये हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है। और फिर डॉक्टर ने इसके ब्लड प्रेशर को चेक किया। ब्लड प्रेशर इसका लो था और उन्होंने जब ध्यान से देखा, इसके दिल के अंदर बहुत सारी मांसपेशियां अभी भी काम कर रही थी, यानी कि इसका दिल अभी भी धड़क रहा था। और ये डॉक्टर यही सोच रहे थे कि मैं जब तक इसके दिल के अंदर, जिस नस के अंदर जो रुकावट है वो मैं ढूंढ पाऊंगा, उससे पहले शायद इसकी मौत हो जाएगी। और दूसरी तरफ वो लोरेन के बच्चों की तरफ भी देखते हैं, जिसके बाद वो इस लोरेन को आईसीयू से बाहर निकालते हैं और सीधे ही सर्जरी रूम में ले जाते हैं, क्योंकि इनको अब जल्दी से जल्दी लोरेन की सर्जरी करनी थी। सर्जरी रूम में ले जाने के बाद लोरेन को एनेस्थीसिया दिया जाता है, उसे बेहोश कर दिया जाता है और दूसरे डॉक्टर ने मॉनिटर पर अब अपना काम शुरू कर दिया था। वो मॉनिटर पर देख रहे थे और साथ में एक डॉक्टर उसकी पैरों की नसों के अंदर से कैथेटर नाम की एक ट्यूब जो कि लचीली होती है उसको उसके अंदर डाल रहा था और उस ट्यूब को पैर के रास्ते से उसके दिल तक भेजा जा रहा था। और उससे ये डॉक्टर ये देखना चाह रहे थे कि इसकी जो नसें हैं वो कहां से ब्लॉक हो चुकी हैं। उसी को देखने के लिए अब ये कैथेटर को इसके अंदर डाले जा रहे थे। और जब इन्होंने वो कैथेटर पूरी तरह से अंदर डाल दिया, लेकिन जो इसके अंदर वो डाई थी उससे भी इनको कुछ पता नहीं चला। इनको अब लग रहा था कि इसका दिल बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, इसके ब्लड में कोई भी ब्लॉकेज नहीं है। जिसके बाद उन्होंने कैथेटर को बाहर निकाला, डाई को बदला और दोबारा से डाला। इनको लग रहा था कि शायद वो डाई खराब हो चुकी है, इसलिए कैथेटर को दोबारा से अंदर डाला गया, लेकिन अभी भी वो ऐसे ही काम कर रहा था। अब जो ये डॉक्टर फ्लेरिंग था, इसे समझ आ गई कि इसको दिल का दौरा नहीं पड़ा था, इसको कुछ और ही चीज है, बस वो पता नहीं क्या चीज थी जो इसको मारने की कोशिश कर रही थी। डॉक्टर ने ये भी सोचा कि शायद इसको दारू की वजह से इसके दिल में कोई इन्फेक्शन वगैरह हो गया होगा, लेकिन इसके इन्फेक्शन के भी कोई लक्षण ही नहीं थे। और साथ में डॉक्टर ने ये भी सोचा कि क्या पता ये कीमोथेरेपी कराती होगी और कीमोथेरेपी की जो दवाइयां हैं उससे भी दिल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है, लेकिन ऐसे कोई भी लक्षण नहीं थे जिससे ये पता चल सके कि इसको कीमो दिया गया है।
जिसकी वजह से डॉक्टर फ्लेरिंग थे वो खुद को बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर महसूस कर रहे थे, क्योंकि उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। साथ में वो उन बच्चों की तरफ देख रहे थे जिन्होंने हाल ही में अपने पिता को खोया है, और वो सोच रहे थे कि मैं इनको कैसे बताऊं कि तुम्हारी माँ भी अब जल्द ही मरने वाली है। डॉक्टर फ्लेरिंग यही बैठे बैठे अपने कैबिन में सोच रहे थे कि वो डॉक्टर होकर भी अब इतना कमज़ोर महसूस कर रहे हैं। वो खुद को एक असफल डॉक्टर महसूस कर रहे थे, और उस कैबिन में बैठे बैठे डॉक्टर फ्लेरिंग को एक मेडिकल आर्टिकल याद आया, और ये आर्टिकल बिल्कुल ऐसा ही था जैसा कि अब उनके सामने सिचुएशन बनी हुई थी। जिसके बाद वो सोच रहे थे कि उनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, लोरेन बच जाती है तो बहुत अच्छा है, वैसे तो वो मरने ही वाली है, तो इस आर्टिकल को एक बार यूज करके देख ले। जिसके बाद वो वहाँ से उठते हैं। उठने के बाद उन्होंने उन तीनों बच्चों को अपने पास में बुलाया, अपने पास बुलाकर उनसे बातचीत की और उनको बहुत कुछ समझाया। और डॉक्टर फ्लेरिंग ने उन बच्चों से कहा कि तुम अपनी माँ के पास जाओ, मैं उनको ब्लड प्रेशर बढ़ाने की दवाई दे रहा हूँ। जिसके बाद तुम अपनी माँ के पास जाकर बैठ जाना और तुम तीनों बारी बारी से उनसे प्यार भरी बातें करना। तुम उन्हें प्यार से बुलाना, उनको प्यार से पुकारना कि हमें आपकी ज़रूरत है, आप हमारे पास वापस आ जाओ, हम आपको नहीं जाने देंगे। ऐसी ऐसी तुम्हें वहाँ पर बात करनी है। जिसके बाद फ्लेरिंग उनको अपने साथ लेकर लोरेन के पास पहुँचता है, उसको ब्लड प्रेशर बढ़ाने की डोज देता है। जिसके बाद वो तीनों बच्चे ही वहां पर बैठे रहते हैं और उसको बुलाने की कोशिश करते हैं। वो उसको बड़े दिल से बुला रहे थे, और इसी वजह से जो लोरेन थी वो अब ठीक भी हो चुकी थी, वो अपना रिकवर कर चुकी थी। थोड़े टाइम बाद, कुछ महीनों बाद वो बिल्कुल ठीक हो गई और वापस से अपने घर को लौट गई। लेकिन जो ये डॉक्टर फ्लेरिंग था, इसने वो आर्टिकल जो पढ़ा था वो कुछ ऐसा था कि अगर आप किसी पेशेंट को उसके तनाव से मुक्त कर दे, उसको उस तनाव से बिल्कुल अलग ही कर दे, जिससे कि वो बहुत लंबे समय तक जी सकता है। और जब लोरेन ठीक हो गई, उसके बाद लोरेन ने यह भी बताया था कि सच में मुझे पता था कि मैं मरने वाली हूँ, मैं मौत की तरफ जा रही थी कि तभी मुझे अपने बच्चों की आवाज़ सुनाई दी। वो बच्चे मुझे पुकार रहे थे, उन्हें मेरी ज़रूरत थी। वो मुझसे कह रहे थे कि हमने अपने पिता को तो खो दिया है, हम आपको नहीं खोना चाहते, और मैं अपने बच्चों की वजह से आज जिंदा खड़ी हूँ, और मैं अपने बच्चों के लिए ही वापस लौट आई। और इसी तरह ही लोरेन की जान बच गई। और आज की स्टोरी में बस इतना ही। आप लोग इस स्टोरी के बारे में अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर दें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, और जल्द ही मिलते हैं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग केस के साथ।